नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी और मैं हूं आपके साथ साक्षी। राजस्थान से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने सोमवार को नामांकन दाखिल करने से पूर्व भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। नामांकन से पहले भाजपा मुख्यालय में जुटे दिग्गज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया सतीश पूनिया और अलका गुर्जर का स्वागत। जयपुर राजस्थान से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश पूनिया और अलका गुर्जर ने सोमवार को नामांकन दाखिल करने से पूर्व भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर विराजमान काली गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन एवं वंदन करने के बाद ही कार्यालय में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आत्मीयता से मुलाकात की। भाजपा मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, संगठन महामंत्री अजय कुमार, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को राज्यसभा चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी। कल विधायक दल की बैठक के दौरान प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अलका गुर्जर जी का और मेरा प्रत्याशी के तौर पर विधायक दल में स्वागत और अभिनंदन हुआ था। आज नामांकन करेंगे। उससे पहले क्योंकि हम लोग संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, इसलिए प्रथम पूज्य गणेश जी के मोती डूंगरी के दर्शन किए, भगवान ठाकुर गोविंद देव जी के दर्शन किए और शिला माता में मेरी आस्था है। और अभी पार्टी कार्यालय से अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हम लोग विधानसभा के लिए प्रस्थान करेंगे नामांकन के लिए। कार्यकर्ता के तौर पर मेरा ये मानना है, मैंने कल विधायक दल में भी साझा किया कि मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और उड़ते हवाई जहाज को देखता था खेलते खेलते, तो मन में ये सपना जरूर पैदा हुआ कि क्या कोई समय ऐसा आएगा कि मैं इस हवाई जहाज में बैठूंगा। उस हवाई जहाज के सफ़र का पहला अवसर मुझे कर्नाटक के एक दौरे के दौरान वर्षों पहले पार्टी के द्वारा पहली बार मिला, जब सांसदों के साथ में गया। किताबों में पढ़ता था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र में जो संसदीय प्रणाली है 2 संस्थाओं से चलती है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन राजनीति में काम करते करते इस तरीके का कोई आभास नहीं था कि कहीं लोकतंत्र के उच्च सदन में जाने का अवसर मिलेगा। मैं जितनी भी बार पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी, अपवाद स्वरूप एकाध प्रसंग को छोड़ दें, मुझे किसी नेता से या पार्टी के नेतृत्व से मांगने के लिए नहीं जाना पड़ा। पार्टी ने मुझे भरोसा देके मैं महाराजा कॉलेज की विद्यार्थी परिषद की इकाई अध्यक्ष था और वहां से 10 वर्षों तक राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में रहा, तो भी संगठन ने मुझे अवसर दिए। युवा मोर्चे के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते उस कालखंड में जो अवसर दिया वो पार्टी ने दिया, जिससे मुझे प्रतिष्ठा मिली, नाम मिला। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और अध्यक्ष के नाते, एक बार विधायक के नाते पार्टी ने मुझे भरपूर अवसर दिया और उसके बाद पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। हरियाणा जैसे एक विकट प्रदेश की जिम्मेवारी दी, इसलिए मेरा जीवन पार्टी के विचार को, संगठन को समर्पित रहा। अधिकांश समय संगठन का काम किया। राजनीतिक तौर पर हो सकता है चुनावी राजनीति में उतनी यथेष्ट सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं मानता हूं कि संगठन के काम में मुझे सीखने का बड़ा अवसर मिला और मैंने पार्टी को हमेशा सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की और मैं सफल भी हुआ। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, केंद्रीय चुनाव समिति का, और स्वाभाविक तौर पर जिस प्रदेश में वर्षों तक जो मेरी अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि रही, वहाँ के प्रदेश के मुखिया मदन राठौड़ जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का और तमाम चुनाव की हमारी जो
चुनाव समिति है उसका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को, जो कभी सपने देखता था, जो किताबों में पढ़ता था कि किसी इस सदन में, उच्च सदन में या किसी सदन में जाने का अवसर मिलेगा, तो आज मुझे राज्यसभा में पार्टी अवसर दे रही है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अवसर आते हैं जब उसको कुछ न कुछ करने का अवसर मिलता है। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की जनता को ये भरोसा देना चाहता हूं कि उस उच्च सदन में मेरी योग्यता क्षमता से लोकहित के जो मुद्दे होंगे, मैं पूरी प्रखरता के साथ, पूरी मुखरता के साथ में, पूरी संजीदगी के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में, वो चाहे किसानों का मसला हो, चाहे महिलाओं का मसला हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे दलितों, वंचितों, पिछड़ों का मसला हो, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ नवाचार करूं, और क्योंकि स्वाभाविक तौर पर सांसद का एक कोष होता है जिसके बारे में अधिकांश लोगों की इच्छा रहती है कि कहाँ किया जाए, मेरी कोशिश रहेगी कि उसमें भी मैं कोई नवाचार करूं, एक ऐसी रेखा खींचूं कि जिसका लोग अनुसरण करें। बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन शिक्षा का, स्वास्थ्य का जो एक बुनियादी पक्ष है उसको कैसे मजबूत करें, जो अंत्योदय की अवधारणा है, उस अंत्योदय के जरिए उस कोष का उपयोग कैसे हो, मैं इसको कोशिश करूंगा। एक मैं बयानबाजी को लेकर मुखर कह रहे हैं कि पहले मंत्री के साथ में छापेमारी करने जाते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री जाते हैं। हमने पहले ही कहा, प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा और मुख्यमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति हो अगर इस तरह की चीज़ों में लिप्त होगा तो राजस्थान का एसीबी और पुलिस प्रशासन, उस प्रशासन अपना सख्ती के साथ उसको कार्रवाई करेगा। जहां एसीबी अपनी कार्रवाई कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री ने भी प्रोसिक्यूशन की जितनी भी स्वीकृतियाँ थी वो भी जो पेंडिंग थी लंबे पहने पर लगातार प्राथमिकता के आधार पर उनको देने का क्रम शुरू किया है, जिसके कारण एक भय का वातावरण बनना चाहिए। इस प्रशासन में जो आया है उसको डिलीवर करने का स्वभाव बनना चाहिए, डिलीवरी लेने का स्वभाव नहीं बनना चाहिए। अब इस बार दोनों सीटें मिली हैं और दोनों ही पार्टी में श्रेष्ठ लंबा समय देकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सीट मिली है। सतीश जी लंबे समय से विद्यार्थी जीवन से और अलका जी भी लगातार प्रवास करते हुए केंद्र में और प्रदेश में जो काम दिया, दोनों उस काम में सतत रूप से अपना समय देने काम कर रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को राज्यसभा के लिए पार्टी ने मनोनीत करके एक आम कार्यकर्ता का सम्मान किया। एक अशोक गहलोत के बयान की चर्चा है, किस रूप में देखें उनको, क्या कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल? ये तो आपको कहने की बात नहीं है, पिछले 10 साल से चल रहा है। गहलोत जी ने नई बात नहीं बोली, पुराने ही चावल हैं जो फिर खटक रहे हैं एक बार, इसलिए उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का नहीं, उनके घर को वो देखें। हमारे घर में ताक झांक करने के स्थान पर अपने घर को ठीक कर लें बहुत। अच्छा, यहाँ से जब आप रवाना होंगे सब सामूहिक रूप से साथ रवाना होंगे और किस तरह से क्या प्रोसेस रहेगा? एक बार यहाँ पार्टी की तरफ से स्वागत दोनों प्रत्याशियों करेंगे और फिर विधानसभा जाकर के सब विधायकों के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे मिलकर के दोनों नामांकन अपने प्रस्तुत करेंगे। ये बहुत सतत रेगुलर चीज़ें हैं। कोई अतिक्रमण दिखता है, कई चीज़ें हैं तो हमेशा प्रशासन अपना काम करता रहता है। इसमें राजनीति और सरकार का विषय नहीं, प्रशासन का काम है। उसके लिए जो भी सावधानियां हैं उन सावधानियों के लिए, जितनी मेरी जानकारी में है, जितने भी स्टेक होल्डर्स इस विषय में हैं, उन सब स्टेक होल्डर्स के साथ प्रशासन के लोगों ने चर्चा की है और प्रयास किया है कि सहमति के आधार पर सारे विषयों को आगे बढ़ाने